बहुत समझाया था, बहुत पढ़ाया था कि भैया ये चीन कभी भी किसी का वफादार नहीं हो सकता। लेकिन अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांधे नेपाल के पीएम केपी ओली ने भारत की एक नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि अब चीन ने नेपाल को ऐसा झटका दिया है कि अब ओली ना तो कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। आलम यह है कि लोग अब नेपाल सरकार और चीन की इस हरकत को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। दोस्तों, खबर के मुताबिक चीन ने दोस्ती की आड़ में नेपाल के हुमला जिले में सीमा पर अतिक्रमण कर बॉर्डर पिलर को हटाकर फटाफट 11 इमारतों को बना डाला। इस खबर का पता जब हुमला जिले के जिलाधिकारी को लगा तो उन्होंने एक दल को सीमा पर वास्तविक हालात को देखने के लिए भेजा, जिसके बाद चीन की इस हरकत का पता चला और नेपाल के लोगों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन के बाद चीनी दूतावास और नेपाल सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया। नेपाल में चीनी दूतावास ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि इमारतें चीन की सीमा के अंदर बनाई गई हैं, साथ ही चीन और नेपाल के बीच कोई भौगोलिक विवाद नहीं है। दोस्तों, इस मुद्दे पर चीन ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन नेपाल ने जो कहा, नेपाल ने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला है। इस मामले पर नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश का चीन के साथ कोई सीमा विवाद है ही नहीं और ना ही चीन ने उनके देश की जमीन पर कब्जा किया है, ना ही वहां पर बिल्डिंग बनाई है। नेपाल के विदेश मंत्री के इस बयान से पता चलता है कि या तो नेपाल की जनता झूठ बोल रही है या फिर नेपाल की सरकार, क्योंकि कुछ तो दाल में काला जरूर है। वैसे दोस्तों, सच क्या है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन नेपाल की सरकार पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह के फैसले ले रही है, उससे साफ है कि हो ना हो नेपाल सरकार चीन के दबाव में तो है, चाहे वो दबाव पैसे का हो या ताकत का। वैसे दोस्तों, नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे की खबर पहले भी सामने आई थी, आपने भी सुना होगा। लेकिन चीन के लालच में ओली सरकार ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी उन खबरों पर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे चीन के उकसावे में आकर ओली भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, चीन की दोस्ती के रंग में रंगे। तब नेपाल के पीएम को लग रहा था कि पता नहीं चीन उन्हें कौन सी सौगात देगा। लेकिन अब चीन ने नेपाल को सौगात नहीं बल्कि गहरा आघात पहुंचाया है। आलम यह है कि नेपाल की जनता अपनी सरकार और चीन की इस हरकत के खिलाफ सड़कों पर है। काठमांडू में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जुलूस निकाला। नेपाल में भड़के विरोध की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी साझा किया जा रहा है और इसके साथ ही लोग चीनी अतिक्रमण के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, कहते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। चीन को लोग आस्तीन का सांप वैसे ही नहीं कहते। दुनिया को पता है कि चीन किस तरह की रणनीति अपनाता है। हर कोई जानता है कि चीन धोखा देने से पहले दोस्ती का नाटक करता है, उस देश को लालच के जाल में फंसाता है और फिर उस देश के साथ इनाम के तौर पर उसे धोखा देता है। ये चीन की हकीकत है। दोस्तों, चीन की इस हकीकत को देखकर आपका क्या कहना है? क्या वास्तव में चीन आस्तीन का सांप है? जिस तरह से चीन ने नेपाल के साथ हरकत की है, क्या नेपाल चीन की दोस्ती की आड़ में बड़ा धोखा खा गया? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।